सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है सकट चौथ। सकट चौथ कब है, यह कैसे करना है, इसका नियम क्या है, इस व्रत को कैसे करना है और इसमें जो है हमें किसकी पूजा करनी है, किसका उपवास करना है, सभी बातें आज हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी सकट कब है। अगर देखा जाए तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शकट मानी जाती है और यह चतुर्थी तिथि की शुरुआत आपको 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर होगी और चतुर्थी तिथि की जो है समाप्ति जो है होगी 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा व्रत जो होगा वो 6 जनवरी को मंगलवार को ही रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले आप एक चौकी लाइए और चौकी में गणेश जी को स्थापित कर दीजिए, वहीं पर कलश स्थापित कीजिए, गौरी गणेश रखिए और धूप दीप फूल फल समयानुसार। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह जो चतुर्थी होती है इसे तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं। तिलकुट चतुर्थी या जो है इसे मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति व्रत रहकर भगवान गणेश की पूजा करता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान दीर्घायु होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और अगर जिसकी संतान नहीं हो उसकी संतान भी होती है और अगर किसी भी तरह से संतान से संबंधित कोई परेशानी है तो वह सभी दूर होती है। इस व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत में जो है तिल का, काले तिल या सफेद तिल का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इसके अलावा सकट चौथ को शंकर चौथ, वक्र तुंडी चतुर्थी भी कहा नाम से जाना जाता है। ये अक्सर करके हमारे उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत इस साल मंगलवार को है जो है और व्रत रख करके निर्जला व्रत रखा जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जब चंद्रोदय होता है तब अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस चौथ में माताएं बहनें जो हैं भगवान गणेश की विधिवत पूजा करती हैं और फिर पूजा करके अपने जीवन में आने वाले बच्चों के जीवन में आने वाले सभी संकटों, संतान की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और सकट माता की कथा पढ़ती हैं। कथा सुनने से संतान की सुख समृद्धि और लंबी उम्र मिलती है। सकट चौथ पर माता अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत रखने के बाद सकट माता की कथा भी बहुत जरूरी होता है सुनना है। तो यहाँ पर हम आपको सकट चौथ की कथा विस्तार से बताएंगे कि सकट चौथ की कथा कैसे है। व्रत आपको ऐसे रखना है, अगर आप स्वास्थ्य से कमजोर हैं तो फिर आप निर्जला नहीं फलाहार भी रख सकते हैं। कोई श्रद्धा की बात है, श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए, जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही आपको जीवन में अब सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों के सुख और बच्चों के दीर्घायु और लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी अच्छी अच्छे जो है बुद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है गणेश जी का। तो आइए यहाँ पर हम आपको कथा बताते हैं कि इसकी कथा क्या है। एक एक जो है देवरानी जेठानी थी। तो जो जेठानी थी वो बहुत गरीब थी और देवरानी बहुत सुखी थी। तो देवरानी जो सुखी थी, जेठानी गरीब थी, तो जो गरीब जेठानी थी वो देवरानी के घर में काम करती थी, उनके घर में काम करती, जो रूखा सूखा मिल जाता उसी से अपने जीवन पालती थी। इसी तरह काफी समय बीतते गया। एक दिन क्या हुआ कि जो है जेठानी गई देवरानी के घर और उस दिन सकट चौथ था। जेठानी देवरानी के घर गई और घर जाकर के उनके घर उस दिन व्रत था। सारा दिन अपने सारे घर का काम किया। सारे घर का काम करने के बाद जब जेठानी जाने लगी तो उस दिन सकट चौथ थी, तो उन देवरानी ने चावल के नीचे की केमटी और थोड़ा सा कन दे दिया जेठानी को कि जाओ अपना पूजा पाठ करो जाके। वहां से जेठानी आई, आकर के सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उस कन से जो है उसने लड्डू बनाए और उस कन से लड्डू बना करके अब सोचा अब क्या करूं, तो वहीं पास में खेत था, चली गई, बथुआ तोड़ लाई। बथुआ को तोड़ने के बाद उसने क्या किया कि बथुआ का धुंधा बना लिया। पहले वो धुंधा और वो बनता था, तो बथुआ का धुंधा कन के लड्डू बना करके वह जेठानी जो है पूजा की, सकट माता की कथा पढ़ी। कथा जो भी उससे हुआ श्रद्धा के हिसाब से, पूरी श्रद्धा के साथ में उसने कथा पढ़ी और जो भी उसके पास था उसने सकट माता को अर्पित किया। कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद जब वो लेट गई तो रात में जो है
रात में जो है क्या हुआ कि सकट माता उसके घर आई। तो जब सकट माता उसके घर आई तो बोली कि हे ब्राह्मणी दरवाजा खोलो दो। तो जेठानी बोली माता रानी चली आओ, तुम्हारे कहाँ है। भीतर आते ही सकट माता ने कहा अरे मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो जेठानी ने कहा माता जो कुछ दिया है खाओ, कन के लड्डू हैं और जो उसका बथुआ का धोंदा है। सकट माता ने कहा कि हाँ मैं खाती हूँ। तो खाती गई जब सकट माता छक के खा ली। खाने के बाद बोली कि मुझे पानी पिला दो। फिर जेठानी गई टूटी फूटी गगरी थी उससे पानी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा प्रकट की। तो फिर जेठानी ने बोला कि माता टूटी फूटी खटोली पड़ी है, इसी में आप सो जाओ। थोड़ी देर बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा टट्टी कहाँ जाऊं। जेठानी ने कहा माता सारा घर ऐसे लिपा पुता साफ पड़ा है, आप कहीं भी बैठ जाओ, जहाँ चाहो वहां बैठ जाओ सारे घर में। तो वो सारे घर में एक एक तरफ बैठने लगी। बैठते सारे घर में पूरी टट्टी कर दी, चारों तरफ निपट गया था। बोली अब मैं कहाँ बैठूं, अब कहाँ जाऊं। तो जेठानी ने कहा कि मेरे सिर में, पर उन्होंने उसके सिर में भी से पांव तक ऐसे नहला दिया टट्टी से और चली गई। सुबह जब जेठानी उठती है तो सारी झोपड़ी कंचन में हो जाती है। चारों तरफ सोना, हर कोने में सोना चांदी बिखरा पड़ा है। मोती मोती और चारों तरफ बिखरे पड़ी। वो समेटने लगी, बटोरने लगी। अब एक जगह हो तो समेटे चारों तरफ से। जब चारों तरफ से वो उठाने लगी, बटोरने लगी, बटोरते बटोरते देर हो गई। इधर देवरानी मारा अफला तफली मची थी कि जो है कहाँ से कहाँ चली गई। कल की व्रत हूँ, भूखी पड़ी हूँ, अभी काम नहीं हुआ है और मैं अब कैसे व्रत तोड़ूं जब तक घर का काम नहीं हो जाता है। परेशान होकर के उसने लड़के को भेजा कि जाओ बुला लाओ जाके दादी को अपनी की जो है यहाँ आकर के काम करे। जब वो लड़का उनके घर गया तो देखता है कि उनके घर में चारों तरफ सोना चांदी फैला पड़ा है। दौड़ दौड़ वो रख रही है तो जब देखा चारों तरफ, जब देख करके वो लड़का गया तो उसने माँ को अपनी बताया कि माँ उनके घर में तो चारों तरफ सोना चांदी बिखरा, वो उन्हीं को समेटने में लगी, हमारे घर कैसे आएंगी। तो उसने कहा अरे भागी भागी वो जो है उन्हीं के घर गई। देवरानी गई और कहा कि जो है लड़का बता रहा था कि आप जो है चारों तरफ सोना चांदी बिखरा पड़ा है। तो देवरानी ने पूछा अरे तुमने किसको घूसा, किसको मूसा। ऐसे जो है देवरानी जेठानी से बोली। तो जेठानी बोली ना किसी को मूसा ना किसी को घूसा, ये सब सकट माता की कृपा है जेठानी। जेठानी ऐसे बोली। तो देवरानी देवरानी जो है कहा वाह तूने क्या सेवा की है, हाँ मैं भी ऐसी ही सेवा करूंगी, सकट माता को प्रसन्न करूंगी। वह अपने घर चली आई। देवरानी अपने घर चली गई, फिर अपना काम वाम में लग गई। काम वाम में लगने के बाद फिर उसने क्या किया कि कुछ समय बीता, किसी तरह से उनका वह साल बीता। बीते साल बीतने के बाद फिर उसी तरह वह दौड़ी दौड़ी गई। दौड़ी दौड़ी गई, जो उसके घर में जो कन था उसके लड्डू बनाई, बथुआ लाने गई, बथुआ का वो घूंदा बनाने बना बना के सब रख गई। साल एक साल कैसे तैसे उनका बीता, बना करके रख ली। उसके बाद घर में जो है टूटी फूटी गगरी ले आई, टूटी फूटी चरपाई ले आई। इसी में मैं सकट माता को बैठाऊंगी और इसी में पानी पिलाऊंगी, सब इकट्ठा करके। और जो हुआ तो जब रात आई तो सकट माता ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलिए खोल खोलो ब्राह्मणी दरवाजा, खोलो ब्राह्मणी दरवाजा। अब जो है देवरानी गई, कही हाँ दरवाजा खुला है, टूटा फूटा लगा है, चली आइए कहाँ से खोलूं। तो जब सकट माता जब घर के अंदर आई तो बोली कि लाओ क्या बनाई हो, क्या बनाई हो, लाओ वही मैं खाऊं। तो उसके बाद सकट माता ने पूछा कि मुझे दो, जो भी है बनाया है। तो उसने कहा माता क्या बनाए हैं, यही जो है चना के लड्डू और इसका धूंधा बनाया है, जो है तुम खाओ पियो, कुछ छिपा तो है नहीं। सकट माता ने खाया पिया और सो गई। आधी रात को जब घर हुआ तो फिर कहा मैं मुझे टट्टी जाना है, कहाँ जाऊं। तो बोली कि यही माता चली जाओ, यहीं से चारों तरफ दीपा पुता पड़ा है। अब वो चारों तरफ सकट माता कर गई, करके जो है अपना चली गई। जब सुबह उठती है तो चारों तरफ गंदगी फैली है, चारों तरफ गंदा पड़ा है, देख ही नहीं देखा जा रहा, हर जगह बदबू आ रही है। तो देवरानी बहुत खिसी आ गई, कही अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। तो उसने जेठानी को बुलाया। जेठानी बोली अरे, जेठानी आई, उसने कहा कि तुमने तुमने यह क्या किया है, हमारे तुमने बहन गलत किया, हमारे घर में गरीबी थी और तुमने गरीबी का नाटक किया। सकट माता तो सब जानती हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है।
और तुम्हारे पास तो सब भरा पड़ा है, इसलिए आपसे सकट माता अप्रसन्न हो गई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई थी और सब कुछ उन्होंने मुझे दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी से सकट माता नाराज हो गई है। उसने उसे अपने किए का पछतावा हुआ और वह किसी तरह से सकट माता से क्षमा प्रार्थना मांगने लगी कि हाँ, मैंने सही गलत किया है, वह सोचने लगी। इसके बाद पूरी कथा कहनी है। कथा कहने के बाद फिर आपको 9 बजे के आसपास जो है चंद्रमा निकलेगा। 9 बजे के आसपास चंद्रमा निकलेगा। आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। जहां से भी चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी है। थोड़ा सा जल में दूध डालना है। दूध डाल करके चावल डालना, सफेद फूल डालना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देते हुए जो है बोलना है ओम सोम सोमाय नमः। और ओम सोम सोमाय नमः, अगर आप ओम सोम सोमाय नमः बोल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी मंत्र बोल सकते हैं चंद्रमा को अर्घ देते हुए, क्योंकि चंद्रमा सुख समृद्धि और मन को प्रसन्न करने वाले देवता हैं, इसलिए इनकी कृपा भी बहुत जरूरी है। तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हैं ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र से आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद फिर वहां पर जो है गणेश भगवान की आरती करना है, दीपक करना है, सिंदूर चढ़ाना है, सुहाग लेना है। लेने के बाद फिर आप अपने घर के सभी बच्चों को टीका लगाना है। बुला करके रोरी और सिंदूर का टीका लगाइए। जो भी आपके तिल के लड्डू हैं उनको दीजिए। इसमें तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, वही तिल के लड्डू आप अपने बच्चों को दीजिए। बच्चों को प्रसाद रूप में दीजिए और उनको टीका लगा करके आशीर्वाद दीजिए। उनको जो है सकट माता के पास जो है उनका प्रणाम कराइए और प्रणाम करा के गणेश भगवान को भी प्रणाम कराइए। प्रणाम कराने के बाद इस तरह कथा पूरी हो जाती है और आप आरती करके थोड़ा सा जल लीजिए। जल लेकर के आप जो है पूरे इसमें आचमन कर दीजिए। 3 बार आचमन करने के बाद फिर आप भी प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद भगवान गणेश से अपनी पूजा के लिए जो भी आपने किया है उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। क्षमा प्रार्थना गणेश भगवान बड़े दयालु हैं और विघ्नहर्ता हैं, कृपालु हैं, सब रिद्धि सिद्धि धन दौलत दे करके जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। ये कथा है और हर हर महादेव। जय गणेश भगवान, जय सकट माता।